अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित हिमालय से नामक शीर्षक का। ठीक है, इसके जो रचनाकार हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री हैं? छायावादी युग की। छायावादी युग के दो अन्य कवियों का नाम बताओ। सुमित्रा नंदन पंत और एक कोई और थे विशेष, नाम याद है? एक सूत्र मैंने बताया था आप लोगों को, PN। इसका मतलब क्या होता है? प्रसाद निराला पंत महादेवी। तो वही महादेवी यहाँ विराजमान है हिमालय से। ठीक है, ये किस युग के कवि हैं ये? ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? कहाँ पर हुआ? फर्रुखाबाद में। इनके पिताजी का क्या नाम था? गोविंद सहाय। और माँ का नाम? हेमरानी। वेरी गुड। कुछ नकल चोरी हुई थी का? कोई बात नहीं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है निर्जा, निहार, यामा, सांध्य गीत तमाम। लेकिन यामा इनकी प्रसिद्ध रचना इसलिए है क्योंकि इस पर इनको एक पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ। ठीक है, हिंदी भाषा में इनको यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इनकी जो रचनाएं थी सर्वप्रथम किसमें छपी? चांद में। ठीक है, चांद क्या है? पत्रिका है। तो आइए देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी हिमालय से शीर्षक में क्या लिखती हैं। अब इसको थोड़ा सा हटाएंगे, सब लोग अपना लगाए रखेंगे। ठीक है, लिखते हैं कि हे चिर महान। चिर का क्या अर्थ होता है? पुराना, प्राचीन। हे चिर महान, यह स्वर्णिम, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। भाल का अर्थ क्या है? क्या होता है? वर्षा जाति रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष। शैली क्या है? दुपट्टा। ठीक है, परिमल मलमल जाता बतास। बतास क्या है? हवा। पर रागहीन तू हिम निधान, नभ में गर्वित झुकता न शीस। नभ क्या है? आकाश। झुकता न शीस। शीस क्या है? अच्छा, शीस और शश में अंतर क्या है? ये शीस है और ये शशि है। शश माने क्या होता है? और शीस का मतलब? ये सिर। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हो? हेड। ठीक है, टेल मत कर लेना तो दूसरा हो जाता है। पर अंक लिए है दीन छार। अंक क्या है? गिनती वाला। अंक क्या है? गोद। ठीक है, छार राख, दीन असहाय निर्बल। भाई राख उड़ती रहती है, असहाय होती है, उसे कोई पकड़ने वाला संभालने वाला नहीं होता है। मन गल जाता नत विश्व देख, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। ठीक, मृदु क्या है? मीठा। कठिन जान ही रहे हो। चलिए इसकी व्याख्या पर चलते हैं। तो इसका आद्यंत जो बनेगा, हे चिर महान से डॉट करोगे कितने मृदु कितने प्राण तक। यहां तक का इसको हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। हे चिर महान, तो हिमालय के बारे में महादेवी वर्मा उसकी महानता का वर्णन करते हुए तमाम प्रेम मनोभावों को व्यक्त करती है। लेकिन इसके पहले हम इसके संदर्भ को देखेंगे। ठीक है, तो संदर्भ इसका क्या बनेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन में संकलित हिमालय से नामक शीर्षक से अवतरित है। इसकी रचना का छायावादी युग की प्रतिनिधि कवयित्री महादेवी वर्मा जी। ठीक है, हैं ना कि है। ठीक है, प्रसंग कोई बताएगा इसका? हिमालय की महानता, उसकी उदारता का वर्णन यानी प्रस्तुत पद्यांश में
कवयित्री ने हिमालय की महानता और उसकी उदारता का वर्णन किया। ठीक है, चलिए व्याख्या पर चलते हैं। हे चिर महान, हिमालय को संबोधित करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे चिर महान, इतने प्राचीन समय से, चिर यानी पुराने हो तुम, कि हे पर्वतराज तुम कितने प्राचीन हो, जितने प्राचीन हो उतने ही महान हो। भले भी इतने पुराने हो गए हो लेकिन फिर भी तुम्हारी महानता कम नहीं। यह स्वर्णिम छू श्वेत भाल, यह स्वर्ण रश्मि, गलती हुई भाई थोड़ा सा, यह स्वर्ण रश्मि, ये जो स्वर्णिम किरणें हैं, कौन सी स्वर्णिम किरणें? सूर्य की जो स्वर्णिम सुनहरी किरणें हैं वह तुम्हारे मस्तक को, सफेद मस्तक को स्पर्श करती रहती हैं। यानी कि जब तुम्हारी हम विशालता को, तुम्हारी उच्चता को जब हम निहारते हैं, देखते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सूर्य की सुनहरी किरणें तुम्हारे मस्तक को स्पर्श कर रही हो, छू रही हो। स्पष्ट? कोई भ्रम? बरसा जाती रंगीन हास, यानी जो सुनहरी किरणें हैं वह 7 रंग की प्रतीत होती हैं और अपने अनुपम सौंदर्य को तुम्हारे ऊपर बरसाती रहती हैं। ठीक, या फैलाती रहती है अपनी स्वर्ण रश्मि को, अपनी सुंदरता को, यानी तुम्हारी सुंदरता में वह 4 चांद लगाती रहती है। शैली बनता है इंद्रधनुष, जो इंद्रधनुष है वर्षा के बाद जो सप्तरंग से बनने वाला इंद्रधनुष है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह तुम्हारे लिए वह दुपट्टे का कार्य कर रहा हो। जो इंद्रधनुष है वह दुपट्टे के रूप में तुम्हारे ऊपर जब छा जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे तुमने सप्तरंग का दुपट्टा धारण कर लिया है। यानी सप्तरंगी इंद्रधनुष की किरणें जब तुम्हारे ऊपर उभर कर आती हैं या परिलक्षित होती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुमने 7 रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा है। स्पष्ट? कोई भ्रम? परिमल मलमल जाता बतास, और ये जो सुगंधित हवाएं हैं ये तुमसे रगड़कर, यानी तुम्हारा स्पर्श करके निरंतर बहती रहती है, अर्थात तुमको वह अपनी सुगंध प्रदान करती रहती है। पर रागहीन तू हिम निधान, हिम क्या है? बर्फ निधान सागर। तुरागहीन, ये विभिन्न प्रकार की जो बसंती हवाएं हैं, सुगंधित हवाएं हैं, तुमसे टकराती रहती हैं, अपनी सुगंध तुम पर छोड़ती रहती हैं, फैलाती रहती हैं, लेकिन तुम्हारी महानता ऐसी है कि तुम्हें कभी गर्व नहीं होता, क्योंकि तुम तो साक्षात बर्फ के सागर हो, लेकिन फिर भी तुम रागहीन हो, अर्थात द्वेष मुक्त हो। तुम क्या हो? किसी, अर्थात किसी के पास, किसी के प्रति तुम्हारे मन में कपट नहीं है, छल नहीं है, द्वेष नहीं है। नभ में गर्वित झुकता नसीस, नभ में गर्वित यानी तुम्हारा जो मस्तक है, तुम्हारा जो उच्चतम पर्वत शिखर है, चोटी है, वह गर्व के साथ, बड़े सम्मान के साथ उस नभ को, आकाश को स्पर्श करता रहता है। पर अंक लिए है दीन इच्छा, अर्थात कवि का, जो कवयित्री का आशय है, कितने विशाल हो, इतने महान हो, लेकिन फिर भी इतने दयालु हो कि तुमने अपनी बाहों में इस दीन छीन यानी तुच्छ राख को अपनी गोद में धारण किया हुआ है। अर्थात जो धूल मिट्टी के कण हैं जो पर्वत शिखर पर फैले पड़े हैं, तो कवि ने यहाँ पर उपमा दी, अलंकार भी उपमा ही आएगा कि कवि ने उपमा दी कि इतने विशाल होकर के, इतने उन्नत होकर के, इतने श्रेष्ठ होकर के भी तुम्हारे अंदर अहम नहीं है, घमंड नहीं है, अपितु तुमने अपनी उदारता का परिचय दिया है कि इस दीनहीन यानी तुच्छ राख को लोग तुच्छ ही कहते हैं, तुच्छ जीव, तुच्छ वस्तु को भी तुमने अपने गोद में धारण, ये तुम्हारी महानता है, तुम्हारी दयालुता है, तुम्हारी करुणा है। ठीक? कोई भ्रम?
मन गल जाता न तो विश्व देख। मन गल जाता द्रवित हो जाता है इस संसार को देख करके। एक तरफ तुम्हें देखती हूं और एक तरफ इस संसार को देखती हूं तो मेरा हृदय, मेरा मन द्रवित हो जाता है, गल जाता है, द्रवित हो जाता है, अर्थात पीड़ दुख से भर जाता है। तन सह लेता है पुलिस बार कि कैसे इस कठोर यानी अनेकों प्रकार का जो बोझ तुम्हारे सर पर है, कैसे तुम्हारा शरीर इसको सहन कर लेता है। यानी उस हिमालय पर्वत पर अनेक प्रकार के जीव निवास करते हैं जो एक दूसरे की पर जीवित हैं या आश्रित है, एक दूसरे की हत्या करते हैं या कैसे भी दूसरे का शोषण करते हैं। लेकिन तुम बड़े इतने शांत हो, इतने दयालु हो, तुम सबको अपने गोद में समाहित कर ले। कितने मृदु, कितने कठिन प्राण, तुम कितने सरल हो और कितने कठोर हो, मैं इसकी तुलना या उपमान नहीं दे सकती हूं। इस प्रकार से यह व्याख्या यही समाप्त हो जाती है। किसी को कोई भ्रम हो तो वह पूछ सकता है। काव्य सौंदर्य को देखते हैं, जो छूट गया था उसको हम ऐड कर दे रहे हैं फिर से। तो उसकी भाषा जो है खड़ी बोली है, शैली गीति और चित्रात्मक है, रस जो आया है वह शांत रस है, और अलंकार, अनुप्रास, मानवीकरण के साथ में रूपक का प्रयोग है, शब्द शक्ति लक्षणा है,